जय माता दी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के पेट का दर्द कैसे ठीक हुआ। श्री कृष्ण के विवाहों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ गोपी ग्वालों को तुच्छ समझती थीं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। उन्हें अत्यधिक अहंकार था कि हम श्री कृष्ण की पटरानियाँ हैं और हम श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करती हैं और ग्वाल बालों तथा राधा के सच्चे प्रेम को तुच्छ समझती थीं। वे राधा रानी तथा गोपी ग्वालों से ईर्ष्या करती थीं तथा उनके सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाई थीं तथा राधा रानी और गोपी ग्वालों के नाम से चिढ़ती थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण पेट का दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। काफ़ी औषधियाँ दीं, परंतु पेट दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में देवऋषि नारद जी आए। वे भगवान के मन के भाव को समझ गई और उनकी पटरानियों से कहने लगे कि श्री कृष्ण को औषधि तभी लाभ करेगी जब किसी प्रेमी भक्त के चरण रज के साथ दी जावेगी। रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी से चरण रज देने को कहा, परंतु नरक के भय से किसी ने भी अपने चरणों की रज नहीं दी। इधर भगवान कराहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद जी से ब्रज से रज लाने को कहा। भगवान की ऐसी आज्ञा सुन देवऋषि नारद जी ब्रज पहुँच गए और उन्होंने राधा रानी तथा अन्य गोपी ग्वालों से कहा कि श्री कृष्ण के पास से आए हैं हम, और उन्होंने कहा कि प्रभु के पेट में दर्द है और ठीक नहीं हो रहा है और हम तीनों लोकों में घूम आए, कोई भी चरण रज की धूली देने को राजी नहीं है। क्या आप दे सकोगी अपने चरणों की रज, जिससे प्रभु जल्दी ठीक हो जाएं? तब गोपियाँ बोलीं कि चाहे जितनी हमारे चरणों की धूली ले जाओ। तब नारद जी बोले कि हे गोपियों, क्या तुम यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं और वह तुम्हारे चरणों की धूली का पान करेंगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? तब गोपियाँ बोलीं कि हे नारद जी, हमारे सुख संपत्ति भोग मोक्ष हमारे सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। अगर हमारे चरण रज की धूली से श्री कृष्ण के पेट का दर्द बंद होता है और वह स्वस्थ होते हैं, उन्हें यदि सुख मिलता है तो हमें घोर नरक की यातनाएं भी मंजूर हैं। गोपियों तथा राधा रानी के यह वचन सुनकर देवऋषि नारद जी भी प्रभु के प्रेम में मग्न हो गए और राधा रानी तथा गोपियों के चरण रज लेकर पोटली बांधी और द्वारका पहुँचे तथा श्री कृष्ण ने गवा के साथ चरण रज का भी पान किया तथा भगवान के पेट का दर्द बंद हो गया। तब पटरानियाँ अत्यधिक लज्जित हो गईं और उन्हें गोपी ग्वालों तथा राधा रानी के विशुद्ध प्रेम को मन ही मन प्रणाम किया और इस तरह सभी का अहंकार समाप्त हुआ। धन्य हैं वह भक्त जिन्हें ब्रज की रज अपने मस्तक पर लगाने का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है तथा अपने मनुष्य जन्म को सफल करने का मौका प्राप्त होता है।
कहते भी हैं कि वृंदावन का कड़ बोले राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो भक्तों, हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।